आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जान निसार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दुआ शॉपिंग मॉल में गई होती है तो उसकी यूनी की दोस्त रिदा उसे मॉल में मिल जाती है और रिदा उसको इतनी सिक्योरिटी गार्ड्स और शानदार गाड़ियों के साथ देखती है तो रिदा दुआ को खूब सुनाती है और कहती है कि जो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। रिदा शायद अब दुआ से जल रही है, जल कुकड़ी कहीं की। वो दुआ की इस शानदार ज़िंदगी को देखकर जेलस हो रही है और भड़ास निकाल रही है। रिदा दुआ से कहती है कि वैसे तुम भागी किसके साथ थी? वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? दुआ जो कि रिदा को देखकर खुश हुई थी, वो कब से खड़ी रिदा की बकवास सुन रही थी और रिदा दुआ को सुनाई जा रही थी जैसे खुद बड़ी नेक पारसा हो। आखिर दुआ की बर्दाश्त जवाब दे गई और दुआ ने रिदा को शटअप कॉल दी और रिदा से कहा कि मैं तुम्हारे सारे करतूत जानती हूँ। तुम कोई नेक पारसा या हाजन नहीं हो। आए दिन तुम्हारा एक नया बॉयफ्रेंड होता है जिनके साथ तुम अय्याशियाँ करती फिरती हो। अपने घर वालों की नज़रों में धूल झोंक कर आई बड़ी मुझे दर्स देने वाली। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख लो, फिर मेरे किरदार पे बात करना। और दुआ कहती है कि वो फराज भी तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसको तुमने मेरे पीछे लगाया था और मैं तुम लोगों की बातों में आकर रुसवा हो गई। वो भी तुम्हारी तरह एक घटिया इंसान था और तुम उससे बढ़कर घटिया निकली। तुम दोस्त कहलवाने के लायक ही नहीं हो। रिदा की खूब इज्जत अफजाई होती है दुआ से और फिर रिदा पतली गली से निकल जाती है। कुछ लोगों को उनकी खुराक मिलती रहे बेइज्जती की शक्ल में तो वो ठीक रहते हैं। उधर कशमाला जुनैरा को कॉल करती है और पूछती है कि नोटों का बैग तुम्हें मिल गया है? तो जुनैरा मकरूह हंसी हंस कर कहती है कि हाँ मिल गया है। कशमाला कहती है कि अगर बैग मिल गया है तो फिर मेरा काम कब कब तक हो जाएगा? जुनैरा हंस कर कहती है कि नोटों का बैग तो आज मिला है लेकिन हमने आपका काम पहले ही शुरू कर दिया है। जुनैरा और कशमाला की बातें रूमी सुन लेती है। रूमी को पता चल जाता है कि यह घटिया औरत फिर से किसी के साथ मिलकर प्लान बना रही है दुआ को इस दलदल में वापस लाने का और रूमी दुआ के लिए परेशान हो जाती है। जुनैरा और कशमाला में कोई फ़र्क नहीं, दोनों इंसानियत के नाम पे धब्बा है। जब नुशेरवा को कशमाला की इस हरकत का पता चलेगा तो नुशेरवा जुनैरा और कशमाला को ज़िंदा दरगोर कर देगा। बल्कि नुशेरवा को चाहिए कि वो कशमाला और जुनैरा को एक ही कब्र में दफन कर दे ताकि कब्र में भी दोनों एक दूसरे के साथ मशवरा करके दुआ के खिलाफ प्लान बनाती रहें ताकि दोनों को कोई मुश्किल ना हो। दूसरी तरफ दुआ रो रही होती है और बहुत परेशान होती है कि अब न जाने जुनैरा उसके साथ क्या करने का प्लान बना रही है और वो नुशेरवा के सामने बार बार अपने माजी को दोहराने से भी डरती है कि कहीं नुशेरवा उसके माजी से तंग ना आ जाए और उससे मुंह ना फेर ले। वो डरती है अपने माजी के हवाले से और जुनैरा अब उसको ब्लैकमेल कर रही है। नुशेरवा दुआ से पूछता है कि कौन है जो तुमको रुला रहा है? फिर नुशेरवा दुआ को प्यार करता है और उसे कहता है कि फिर तुम एक ही दफ़ा रो लो क्योंकि रोने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दुआ नुशेरवा के कंधे पे सर रख के बिलक बिलक कर रोती है और दुआ के आंसू नुशेरवा के दिल को छलनी कर रहे हैं। वो दुआ को बहुत प्यार करता है और उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुआ को चाहिए कि वो नुशेरवा को अपने दिल की बात यानी जुनैरा की फ़ोन कॉल के बारे में सब बता दे, जो भी जुनैरा ने दुआ को कहा वो सब। नुशेरवा भी तो जानता ही है जुनैरा को और दुआ का भी उसे पता है कि ये जुनैरा के पास से ही आई है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर नुशेरवा उसको जुनैरा के कोठे से इज्जत के साथ निकाह करके ला सकता है तो क्या ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकता? बल्कि दुआ को ज़रूर बताना चाहिए नुशेरवा को ताकि नुशेरवा जुनैरा का मुंह तोड़ सके और दुआ बार बार जुनैरा के हाथों ब्लैकमेल होने से बच सके। दूसरी तरफ जल्लाद सरफराज जो कि फ़िज़ा को कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए बल्कि तुम ये बच्चा ज़ाया करवा दो। फ़िज़ा उस मनहूस और खड़ूस सरफराज से लड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं और अपना बच्चा मार दूं। वो कहती है कि सरफराज हमारा ये पहला बच्चा है और हमारी पहली औलाद है। लोग अपनी पहली औलाद की खुशी में मिठाइयाँ बांटते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ये बच्चा ख़त्म कर दूँ। लोग अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप वो जल्लाद इंसान चिल्ला कर कहता है कि नहीं चाहिए मुझे ये खुशी, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम इस बच्चे की बात कर रही हो। मुझे नफ़रत है तुमसे और इस बच्चे से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और फ़िज़ा बेचारी रोती है और परेशान है।
नौशेरवां हवेली जाने के लिए तैयार होता है और दुआ नौशेरवां से कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने। तो नौशेरवां दुआ से कहता है कि अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें फिर किसी दिन लेकर चलूँगा उनसे मिलवाने के लिए। वैसे नौशेरवां ले जाता दुआ को हवेली ताकि कशमाला बीबी जल कर राख हो जाती उन दोनों को साथ देखकर। फिर रूमी दुआ को कॉल करेगी और उसने जो बातें ज़ुनैरा की सुनी वो सब दुआ को बताएगी कि ज़ुनैरा किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तुमको वापस लाने के लिए, जो मैंने सुनी है। तुम ज़ुनैरा से ज़रा मोहतात रहना। रूमी कहेगी कि दुआ से कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि वो ना जाने अब कौन सा खेल तुम्हारे साथ खेलने वाली है, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। और रूमी दुआ को कहती है कि तुम ज़ुनैरा के बारे में नौशेरवां को बताओ। तो दुआ रूमी को कहती है कि मैं ज़ुनैरा को और उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। दुआ कहेगी कि जब नौशेरवां का साथ मेरे साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं है और ना ही किसी की परवाह है। रूमी दुआ को कहेगी कि यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, तुम इतना हल्का ना लो ज़ुनैरा को, प्लीज़ तुम कुछ करो, ये ज़ुनैरा तुम्हारे खिलाफ चाल चल रही है। और दुआ कहती है कि क्या मतलब, अब ज़ुनैरा मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो रूमी कहेगी कि वो किसी से तुम्हारी कीमत फिर से वसूल कर चुकी है और बहुत भारी कीमत ली है उसने किसी से, और वो जो कोई भी है तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है ज़ुनैरा के साथ मिलकर। और ज़ुनैरा फ़ोन पे उससे तुम्हें वापस लाने की बात कर रही थी। ये सब बातें मैंने खुद सुनी हैं, प्लीज़ तुम कुछ सोचो और नौशेरवां को बताओ। दुआ बेचारी रूमी की बातें सुनकर परेशान हो जाती है कि अब न जाने कौन सा मुसीबत का पहाड़ तोड़ने वाली है ये ज़ुनैरा बीबी। फिर दुआ सोचती है कि मैं ज़ुनैरा की बात मान लेती हूँ और नौशेरवां भी हवेली गया है, उसे भी पता नहीं चलेगा। रूस सरकार जी से एक दफ़ा मिल लेती हूँ ताकि ज़ुनैरा दोबारा मुझे ब्लैकमेल ना करे। तो वो ज़ुनैरा की बातों में आकर मिलने चली जाती है ताकि वो अपने किए की माफ़ी मांग ले उस इंसान से और उसकी जान छूट जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुनैरा के बिछाए हुए जाल में दुआ फंस जाती है और वो आदमी कहेगा कि मैं अब तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें वापस जाने दूँगा क्योंकि मैंने ज़ुनैरा को तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दी है। दुआ ये सुनकर बहुत डर जाती है और परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। अगर नौशेरवां को पता चल गया तो वो ना जाने क्या करेगा।